अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस वाली है। मेरे यहाँ स्कूल की टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24 लेवल नंबर 01 की। तो मेरे पास एक मौजू है जो एक्सप्लोरिंग द कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड मेंटल वेलबींग। तो इस पर मैं चैट जीपीटी से कुछ गुफ्तगू करूँगी, कुछ सवालात करूँगी ताकि के आंसर हों और हमारे सुनने वाली ऑडियंस को कुछ फ़ायदा हासिल हो। चैट जीपीटी, हमारा आपसे एक पहला सवाल है कि सबसे पहले कि आपकी नज़र में ज़हनी सेहत, मेंटल वेल बीइंग क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों अहम है? एक मिनट मैं अभी देखती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब है कि इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से हेल्दी हो। मतलब वो अपने इमोशंस को समझ पाए, स्ट्रेस को कोप कर पाए, अच्छे फैसले ले सके और रिश्तों में बैलेंस बना सके। इस कभी उदास ना हो, बल्कि मुश्किल वक़्त में भी खुद को सँभाल पाना। अच्छी नींद, सही खान-पान, रेगुलर मूवमेंट, लोगों से बात करना और ज़रूरत पर मदद लेना काफ़ी मायने रखता है। कुल मिलाकर जिस तरह बॉडी को केयर चाहिए, वैसे ही माइंड को भी केयर। क्या वाक़ई हमारी रोज़ाना की जो खुराक है हमारी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज़ होती है? अगर हाँ, तो फिर कैसे करती है? अच्छा, 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल। हमारी रोज़मर्रा की आदतें हमारे मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालती हैं। कम नींद, बहुत ज़्यादा तनाव, बिना बैलेंस्ड डाइट, कम शारीरिक हरकत या लगातार स्क्रीन टाइम नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसके उलट अगर हम एक नियमित रूटीन रखें, सिंपल लेकिन पौष्टिक खाना खाएँ, थोड़ा चले-फिरें, परिवार और दोस्तों के साथ वक़्त बिताएँ और अपने लिए भी कुछ समय निकालें, तो मेंटल वेल-बीइंग को बेहतर रहती है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक मज़बूत नींव बनाती हैं, मानसिक सेहत की। ओके, कौन-सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर नींद पूरी ना हो, लगातार स्ट्रेस रहे या रूटीन बिखरी हुई हो, तो दिमागी सेहत पर असर पड़ता है, जिससे चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना या उदासी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर नियमित दिनचर्या, बैलेंस भोजन, थोड़ा व्यायाम और अपनेपन के रिश्ते हों, तो दिमागी सेहत बेहतर रहती है। छोटी-छोटी बातें बड़ा फ़र्क लाती हैं। यही मेंटल वेल-बीइंग का कोर है। ब्रेकफ़ास्ट की अहमियत ज़हनी सेहत के हवाले से क्या है? क्या विटामिन्स और मिनरल्स की एक कमी ज़हनी देखती हूँ। मसाइल का बायस बन सकती अच्छा है? सवाल है ये। ब्रेकफ़ास्ट मतलब सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। ये शरीर को एनर्जी देता है, दिमाग को फ़ोकस में मदद करता है और दिन की शुरुआत बेहतर बनाता है। एक अच्छा नाश्ता ऐसा हो सकता है कि जिसमें प्रोटीन, होल ग्रेन्स, फल या डेयरी शामिल हों, जैसे अंडा, दूध या दही, ओट्स या चपाती और साथ में कोई मौसमी फल। ओके, और और पौष्टिक ब्रेकफ़ास्ट से एनर्जी, एकाग्रता और ओवरऑल हेल्थ तीनों बेहतर रहते हैं। जो विटामिन्स और बिल्कुल। मिनरल्स की कमी नियमित और संतुलित ज़हनी मसाइल का ब्रेकफ़ास्ट बायस बन एनर्जी, सकती मूड, है? एक्टिविटी सब। हाँ, अगर विटामिन्स या मिनरल कमी लंबे समय तक रही, तो थकान, चिड़चिड़ापन, फ़ोकस में कमी, मूड स्विंग्स या ब्रेन फॉग जैसे असर दिख सकते हैं। बैलेंस डाइट से ये रिस्क कम होता है। तो इसके लिए क्या हमें कोई अच्छे फ्रूट्स वगैरह या कोई अच्छी चीज़ खुराक में खानी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं वो पूरे हो जाएँ? हाँ, मैं आपको देखती हूँ। हाँ, फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना फ़ायदेमंद है, जैसे कि मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, दही, अंडे, मेवे और दालें। जूस से बेहतर पूरे फल हैं, क्योंकि उनमें फाइबर भी होता है। अगर कोई खास विटामिन की गंभीर कमी हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहता है। ओके, तो जैसे क्या खुराक जो है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी ज़हनी कैफ़ियतों
कैफियतों पर असर डाल सकती है? हाँ, बिल्कुल डाइट और मेंटल हेल्थ जुड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ खाने से सब ठीक नहीं हो जाता। बैलेंस डाइट, अच्छी नींद, रेगुलर मूवमेंट, स्ट्रेस को संभालने के तरीके और सपोर्टिव लोग सब साथ मिलकर मदद करते हैं। अगर उदासी या घबराहट लंबे समय तक रहे, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। ओमेगा 3, विटामिन डी और बी विटामिन जो ज़हनी सेहत में क्या किरदार अदा करते हैं? एक देखती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन डी और बी विटामिन मेंटल हेल्थ में रोल निभाते हैं। विटामिन डी दिमाग के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसकी कमी कुछ लोगों में थकान या लो मूड से जुड़ी हो सकती है। बी विटामिन, खासकर बी 12 और फोलेट, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। कमी होने पर थकान, कमज़ोरी, ध्यान में कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं। इनके अच्छे सोर्स हैं धूप, अंडे, फोर्टिफाइड मिल्क, दही, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर कमी का शक हो तो पहले डॉक्टर से जांच करवा लें। सप्लीमेंट्स बिना ज़रूरत नहीं लेने। कुल मिलाकर अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, नींद, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट तीनों ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ से जादू नहीं होता। क्या चीनी मतलब कि शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल मूड और तवज्जो पर मनफी असर डाल सकते हैं? एक देखती में हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शुगर लेने से मूड, एनर्जी और वज़न पर असर पड़ सकता है। तुरंत एनर्जी के बाद क्रैश, चिड़चिड़ापन या थकान महसूस हो सकती है। लंबे समय तक ज़्यादा शुगर वज़न बढ़ा सकती है और दूसरी हेल्थ परेशानियां भी बढ़ा सकती है। बैलेंस डाइट, मीठा सीमित, पूरा खाना, पानी और रेगुलर एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। शुगर का ज़्यादा सेवन मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कैफ़ीन का बैलेंस सबसे ज़रूरी है। जो कैफ़ीन है चाय के अंदर होती है या कॉफ़ी के अंदर होती है, इसका ज़हनी सेहत पर क्या मुस्बत और मनफी असर होता है? एक देखती हूँ, अच्छा सवाल है ये। कैफ़ीन जो चाय कॉफ़ी में होता है, कम मात्रा में कुछ लोगों को अलर्टनेस में मदद कर सकता है, लेकिन ज़्यादा लेने से बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना या नींद खराब होना हो सकता है। बेहतर है कि चाय कॉफ़ी सीमित मात्रा में लें। शाम के बाद ज़्यादा कैफ़ीन से बचें और अगर पहले से एंजाइटी की दिक्कत है तो मात्रा कम रखें। बैलेंस से कैफ़ीन कम मात्रा में ठीक है, ज़्यादा लेने से नींद और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं। क्या जो है आंतों की सेहत और दिमागी सेहत के दरमियान कोई ताल्लुक मौजूद है? एक मिनट। हाँ, बिल्कुल। आजकल रिसर्च बताती है कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ जुड़े हुए दिमाग की केमिस्ट्री को भी प्रभावित कर सकते हैं। फलों, सब्जियों, दालों, पूरे अनाज और दही जैसे फर्मेंटेड फूड से मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ इलाज नहीं हो जाता। बाकी फैक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, जैसे नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल सपोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प। बैलेंस डाइट फ़ायदेमंद है, पर इसे सिंगल सॉल्यूशन ना समझें। बैलेंस डाइट जो ये है वो पूरी किस पिक्चर का तरह एक हिस्सा है, ज़हनी पूरी सुकून और कहानी नहीं। जज़्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है? एक मिनट। अच्छा सवाल है। बैलेंस डाइट दिमाग को सही पोषण देकर मूड को स्टेबल रखने में मदद। जब हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स सही मात्रा में मिलते हैं, तो एनर्जी, फोकस और नींद बेहतर रहती है, जिससे स्ट्रेस को झेलने की ताकत भी बढ़ती है। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध, दही, अंडे या अन्य प्रोटीन स्रोत और थोड़े मेवे शामिल करना फायदेमंद है। याद रहे, सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि नींद, रेगुलर व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। बैलेंस्ड भोजन शरीर के साथ दिमाग को भी सपोर्ट देता है, जिससे मेंटल सुकून और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना आसान होता है। अगर आप नाज़रीन को ज़हनी सेहत बेहतर रखने के लिए सिर्फ 3 ग़िज़ाई मशवरे देना चाहें तो वो क्या हों?
एक देखती हूँ। हाँ, बहुत सवाल है। हेल्थ के लिए कुछ आसान बातें, बैलेंस डाइट, पूरी नींद, रोज़ाना व्यायाम, पानी पूरा पीना, स्ट्रेस कम करना, परिवार दोस्तों के साथ अच्छा वक्त और हानिकारक आदतों से बचना। अगर उदासी या तनाव लंबे समय तक बना रहे या दिनचर्या प्रभावित होने लगे, तो डॉक्टर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेने में हिचके नहीं। कोई एक चीज़ सब कुछ नहीं करती, सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, अभी कुछ देर का ब्रेक ले लेना चाहोगी या अगला सवाल? नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे-अच्छे मशवरे दिए और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे-अच्छे आंसर दिए और उम्मीद है कि मेरी सुनने वाली ऑडियंस को जो है वो इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा और थैंक यू सो मच चैटजीपीटी। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान रखना।